हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कौन-कौन ऑनलाइन है? जी, सायरा, वर्दा, सिद्रा, सबा और ओलिका गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? कल सिद्रा ने मुझे कुछ भेजा था। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, सायरा, मैं ठीक हूँ। जी, वर्दा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल मुझे ना उसने भेजा था, सिद्रा ने एक चीज़ भेजी थी, करिकुलम का एक ट्रांजिशन वाला, कौन सा वाला पार्ट रहता था? अच्छा, इसका एक टॉपिक था, क्या था? एथिकल डिसीजन हो गया, कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड लीगल फ्रेमवर्क गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग नर्सिंग, ये वाला रहता था ना, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। एक मिनट सिद्रा, मैं देखती हूँ क्या कह रही हूँ। अच्छा, मैम क्या कह रही हैं? मुझे आवाज़ नहीं ठीक आ रही। मैं कह रही थी सिद्रा कि कल जो आपने करिकुलम भेजा था वो मेरे पास से डल हो गया है, उसकी इमेजेस मैं सिर्फ ये कह रही थी, वो मैंने निकाल लिया है, करिकुलम मैंने खोल लिया है। अच्छा, दूसरा, मैम सबने रिफ्लेक्शन लॉग और ग्रुप प्रेजेंटेशन बना के भेजनी थी। हाँ बिल्कुल भेजनी थी। अच्छा, उसके लिए आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर आप मुझे भेज दो, ठीक है? ये आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दो और फिर उसी ग्रुप के अंदर आप लोग मुझे व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप के अंदर भेज दो अपनी प्रेजेंटेशन जो बनाओगे ना, जो कुछ भी करोगे वो उसके अंदर भेज दो। रिफ्लेक्टिव लॉग बना लो और वो बना लो और उसमें भेज दो। हाँ ठीक है, थैंक यू सिद्रा। अच्छा, क्या था क्वेश्चन? कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड लीगल फ्रेमवर्क।
Contemporary nursing practice. बस थोड़ी देर रुकें जरा। सिद्रा, परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्वेश्चन था ना एक पास्ट पेपर में जो अली ने भेजा, उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल का था या वो फिर मैनेजमेंट का पार्ट है? बस वो क्वेश्चन देखना, मुझे याद है, पता नहीं वो शायद लीडरशिप मैनेजमेंट वाले में था या किस में था। एक नज़र मुझे ज़रा देख के बताओ वो किस में था, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल का।
जी मैनेजमेंट का है। चलो ठीक है, मैंने कहा अदरवाइज ये है, मैं करवा देती हूँ। क्या मतलब है इंशा तुम्हारा?
खैरियत है? लेक्चर है, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? डिलीट करो ये चैट जो की है, मैसेजेस किए हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल तो मैम लीडरशिप का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा चलो, अगर कहते हो तो फिर भी मेरे पास इस पे एक लेक्चर है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। अगर तो आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड, अगर इनकेस नहीं है तो मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, आप लोगों को ईजी होगा। मैं भी करा दूँ? चलो मैं देखती हूँ, अगर मेरा उसमें से वो होता है तो फिर मैं करवा देती हूँ टाइम से। अच्छा चलो, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं लेक्चर में अपलोड कर रही हूँ, भी हो जाता है। ट्रेंड्स हमने बेसिकली देखना है हमारे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, और बेसिकली हमने जो पहले हम ये चीज़ें कवर करवा चुके हैं उसी में से ही है। तो जो हमारा टॉपिक है कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं और उनका लीगल फ्रेमवर्क जो है वो हमें कैसे गाइड करता है, जो कि इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है नर्सिंग के ऊपर। अच्छा ये नहीं करवाया हुआ क्वेश्चन, अब देखो ना, ये आपके पास पेपर में आया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट भी है, होना तो चाहिए। तो चलो खैर, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं करवा देती हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा पीपीटी थोड़ी सी बड़ी है, इस वजह से अपलोड नहीं हो रही, थोड़ा सा टाइम ले रही है अपलोड होने में। इंशा तुम लेक्चर ही ले लिया करो, इतना ही बहुत है, ठीक है। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो चीज़ बुरी लगती है वो ये है कि तुम लेक्चर नहीं लेती हो और फिर झूठ बोलती हो कि मैंने लिया। मैं यही थी, जिस दिन तुम ऑनलाइन होती ना उस दिन तुम्हारा मैसेज आता है, और मैं हर एक को, जब कोई भी होता है, मैं उसे ये कहती हूँ कि आप लोग ऑनलाइन हो तो सबसे पहले मुझे मैसेज करो, मुझे पता लगे कि आप लोग ऑनलाइन हो, आप लेक्चर ले रहे हो। अगर आप लोग लेक्चर नहीं लेते हो तो मैं इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं कर सकती कि आप लेक्चर में हो, आपने लेक्चर लिया है, अगर आपने मुझे मैसेज ही नहीं किया तो।
ठीक है, ओके। लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा है, लेक्चर में कोई इशू आ रहा है। नेहा, लेक्चर नहीं अपलोड हो रहा। अब मैंने उनको हाफ ऑफ कर दिया, अब शायद हो जाए, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा था, तो इसमें एक लिमिट तक हम सिर्फ कर सकते हैं ना। मैक्सिमम साइज जो है वो 80 MB हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा होता तो फिर अपलोड नहीं करता। और मेरा ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा पिक्टोरियल है, तो पिक्चर्स का वेटेज ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब ये मैंने 29 KB में इसको कर दिया। अप्रेजल्स कहाँ पे है? अप्रेजल वाला अटेंड करवा देती हूँ।
चलो ये जल्दी हो जाएगा, ये सिर्फ 15 स्लाइड्स पे है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। आप लोगों ने कुछ डिस्कस करना है तो तब तक कर लो। ये भी अपलोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों इतनी टाइम लगा रहे हैं। चलो शुक्र है इतना हो गया। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? बेसिकली होता ये है, इसका क्राइटेरिया मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ। परफॉर्मेंस अप्रेजल में होता ये है कि आप लोगों को जो है जब आप वो करवाते हो, क्या कहेंगे इसको, हाँ, जब आप लोग कहीं पे जॉब करते हो ना, जिस तरह से आपकी एक इंटरनल एवेल्यूएशन होती है, उसी तरीके से ये एक एवेल्यूएशन होती है। इसमें होता ये है कि आप लोग जब कहीं पे जॉब करते हो या कहीं पे आप अपना 1 साल टाइम गुजारते हो, तो उसमें आपकी जो पूरी परफॉर्मेंस है उसको एक एक उसमें सेटअप के अंदर डाला जाता है और एनालिसिस किया जाता है किसी प्रॉपर स्केल के ऊपर, और उससे पता लग जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो है, कह लो कि इसको स्टैटिकल एनालिसिस में रखा जाता है और उसमें देखा जाता है कि जैसे सपोज ये कहा जाता है, जैसे क्लिकट स्केल है, बिहेवियर क्या है, बिहेवियर के 10 में से आपने मार्क्स देने हैं, और परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा था, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कैसी थी, उसकी आपने 50 में से मार्क्स देने हैं। फिर आपकी लर्निंग स्किल्स कैसी थी, आपकी वर्बल स्किल्स कैसी थी, आपका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा था, आपकी अटेंडेंस कैसी थी, और आपका जो है वो पंक्चुअलिटी, आपकी आने जाने की टाइमिंग कैसी थी। इस तरह की चीज़ों को सबको की रेटिंग की जाती है, और फिर उसकी बेस पे आप जैसे सपोज आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में कहा गया कि वो कैसा था, तो ओवरऑल एक बंदा है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी स्किल्स अच्छी हैं, लेटर की तरह नहीं, एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता वो होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, शायद मेरा यहाँ पे शो हो, यहाँ पे नहीं शो हो रहा, वरना मैं आपको दिखाती है किस तरह का होता है। ठहरो, अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये बेसिकली हमारे यहाँ पे शालामार में हमारे यहाँ पे आता है, एक वो सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आता है आई स्केयर के ऊपर अप्रेजल। ओके, अब जैसे जिस तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करो ना, तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। एक्सीड एक्सपेक्टेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या है बेसिकली इसमें होता ये है कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपके 50% थे, जैसे चलो आप खुद बताओ कि आप अपने उसको 50 में से कितने मार्क्स देना चाहते हो, आप अपने स्किल्स को कितने मार्क्स देते हो जी लाइव?
आप अपनी परफॉर्मेंस को 50 में से कितने मार्क्स देते हो? लाइबा ने देने हैं मार्क्स जी समर को, सहर को, शीतल को, ठीक है। अब एक समर है उसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, सहर है उसकी आईवी और बाकी चीज़ें अच्छी है, शीतल है, शीतल का भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इरम है, इरम का थोड़ा सा प्रैक्टिकल का इशू आ रहा है, अरफा का थोड़ा सा इशू है, ये काम ध्यान से नहीं करते, इनसे मिस्टेक्स हुई हैं, बाय द वे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऊपर वालों को 50 में से कुछ लोग 50 भी दे सकते हैं और कुछ 45 भी दे सकते हैं, 50-45 दे दिए। और बाकी जो 2 लोग हैं उनको आप एवरेज पे रखते हो 25 पे, या 25 देते हो या 20 देते हो, ठीक है। तो मिनिमम आप कितने दे सकते हो, मैक्सिमम कितने दे सकते हो, ये पॉलिसी डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसमें आपने अब जिनको दिए आप लोगों ने पहले 3 वालों को आपने 45 ये एक तरफ कर लो। अब 100 में डिवीजन करनी है। अब पीछे बचे 10 आपने दिया अटेंडेंस के, तो 10 में से जो ये 3 लोग हैं ये फुली प्रोफेशनल हैं, ये छुट्टी नहीं करते, इनको आपने 100% दे दिए। जो 2 हैं वो एक जो है वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट करता है और एक कम करता है, तो उसको आपने दे दिए 10 में से 2-3 दे दिए या 5 दे, एक को आपने दिया पुअर और एक को आपने दिया 2-3, ठीक है, या 5 दे दिया आपने। और फिर उसके अलावा इसी तरीके से बाकी चीज़ों के भी 10-10 में से दे दो। अब आपने इनको अब आप डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, 100 में से जो 5 पे होगा वो आएगा एक्सीलेंट आएगा, एक आएगा गुड, एक आएगा वेरी गुड और एक आएगा एवरेज और एक आएगा पुअर, ठीक है। ये इस तरह लिकट स्केल पे आ जाएगा। अब डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने में फॉल करते हैं। जैसे कि पहले आप 45 लगा लो, अब जो एक्सीलेंट है उसका क्राइटेरिया 90s का रखा हुआ है, ठीक है। 90 पे, अब 90 पे कौन फॉल करता है, 85 पे कौन फॉल करता है, 75 पे कौन करता है, 60 पे कौन करता है, 20-30 पे कौन करता है और बिलो 30 कौन फॉल करता है, हम उसको उसमें फिट कर देंगे। जैसे कि जो पहले 3 हमने कहे थे, सुनैना, समर, शीतल, ये लोग करते हैं, इनकी आ रही है एवरेज 45, इन्होंने पहले में स्कोर किया, बाकी सब में भी 10-10 स्कोर किया, तो ये राउंड अबाउट 95 चले गए हैं। तो 95 पे ये आ गए एक्सीलेंट में, और जो बाकी 2 हैं उनमें से एक आ गया है एवरेज पे और एक आ गया है पुअर पे। तो ये जो अप्रेजल है इन्हीं की बेस पे सैलरी भी बढ़ती हैं। ये एनुअली किया जाता है, ज़्यादातर जो है वो जून, मार्च, अप्रैल में कर लिया जाता है, और फिर जब जून में बजट लगता है, सैलरी बढ़ती है, तो इसी की बेस पे बढ़ाते हैं कि अप्रेजल कैसी है, कि इनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसा है, क्लास में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इनकी ड्यूटी पे परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी बेस पे वो सैलरी फिर बढ़ाई जाती है। और बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं, जैसे कि रेगुलर करने का, परमानेंट करने का, या फिर जो है वो प्रमोशंस का, ये सारे इन बेसिस पे किया जाता है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, और ये होता है बेसिकली एक प्रॉपर स्केल के ऊपर इसको मेजर किया जाता है। इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ स्लाइड्स। अच्छा, ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये वाली। अब इसमें जो ये कोर वैल्यूज हैं और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस कैटेगरी दी हुई है, क्वालिटी ऑफ वर्क, नजर आ रहा है आप लोगों को ठीक से? मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को नजर आएगा सही तरह, स्क्रीन भी नहीं बड़ी होती। आपको छोटा छोटा नजर आएगा, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं रहा। अच्छा, इसमें क्या है, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ वर्क देखा जाएगा, वर्क इनकम्प्लीट,
एक्यूरेटली किया जाता है और इफेक्टिवली करती हैं विद इन जो है वो डेडलाइंस कर देते हैं विद मिनिमल सुपरविजन या नहीं। अब इसमें क्या है वो अब रेटिंग में क्या है, एक्सीड एक्सपेक्टेशन, मीट एक्सपेक्टेशंस, नीड इम्प्रूवमेंट और अनएक्सेप्टेबल, ये रेटिंग स्केल दिया हुआ है। अब आपने किसके ऊपर टिक करना है, ये डिपेंड करता है परफॉर्मेंस फिल करने वाले पे, ठीक है। छोटा है, हाँ छोटा, यही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत छोटा है, आप लोगों को ठीक से नज़र नहीं आएगा। और ये मेरे से बड़ा भी नहीं हो रहा, मैं यही तब से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बड़ा नहीं हुआ। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी एक है, सेकंड वाले कॉलम में अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी लिखा हुआ है। इसमें रिपोर्ट करना है फॉर वर्क ऑन टाइम है या नहीं, प्रोवाइड एडवांस नोटिस ऑफ नीड फॉर एब्सेंस, अगर एब्सेंस करना है इसने तो क्या एडवांस में बताता है या नहीं। एक्सीड एक्सपेक्टेशन, क्या आपके एक्सपेक्टेशन से बढ़ के काम कर रहा है, या मीट एक्सपेक्टेशन, या आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। नीड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या अनएक्सेप्टेबल है। इस तरह के स्केलिंग की जाती है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि इसके अलावा रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी कैसी है, कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, आप इस पर रिलाई कर सकते हो या नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग कैसी है, चीज़ों को देख के जज कैसे करता है, डिसीजन कैसे लेता है, इनिशिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, और इसके अलावा कॉपरेशन और टीम वर्क कैसा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। मैम जब आप स्लाइड शेयर करेंगी तब देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या चीज़ है। अब मैं आपको इसका गो थ्रू दे देती हूँ एक दफ़ा। परफॉर्मेंस अप्रेजल और अ मेरिट रेटिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूनिवर्सल प्रैक्टिस है ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करती है, बहुत पुरानी है, एक रेटिंग स्केल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, हर मैनेजमेंट इसको यूज़ करती है। द अप्रोच, जिस तरह हम आपके इंटरनल एवेल्यूएशन करते हैं, हमने भी इसी तरीके से फॉर्म बनाया होता है, बाय नेम हम कहते हैं कि अच्छा इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इसने एग्जाम्स में कैसा पार्टिसिपेट किया, इसकी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी कन्वर्सेशन स्किल्स कैसी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, इसकी कंप्यूटर पे ग्रिप कैसी थी, इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी थी। इस तरह के बेसिस पे हम आपकी इंटरनल एवेल्यूएशन करते हैं, तो वो भी बेसिकली आपके अप्रेजल ही होता है। और इसके अलावा क्या है, the approach resulted in an appraisal system in which the employees merits like initiative, इसमें होता है dependability है, personality were compared with the others and ranked or rated, और इनमें एक दूसरे के साथ मैच करके देखा जाता है फलाने का कैसा था और टमकाने एक दूसरे ने किस तरह से एक दूसरे के साथ मैच करके देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और दूसरों की कैसी थी। The trends today is the attempt to measure what man does rather than what he is। इसमें ये देखा जाता है, अटेम्प्ट्स देखी जाती हैं कि जो वो काम करने की कोशिश कर रहा है वो कैसा है, किस तरह का काम कर रहा है, क्या वो जो है बंदा, क्या वो उस तरह से काम कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। अप्रेजल कैन बी मेड बाय वन और मोर सुपरवाइजर्स, किसी एक बंदे से या ज़्यादा बंदे भी कर सकते हैं। जैसे पहले आपका टीम लीडर करता है, फिर उसको मैनेजर सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं सही किया या नहीं, और फिर बाद में नर्सिंग डायरेक्टर के पास जाता है। फिर उसके बाद सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट्स और पीयर भी कर सकते हैं। द कैन even be a system of the self appraisal भी होता है, in which an employee can evaluate his or her on performance and potentials। definition, performance appraisal refers to all the formal procedures used in the working organization to evaluate the personalities and contribution of the group members है। it is a systematic examination of an employee's strength and weakness in the terms of the job। इसका क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह से किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और सब्जेक्टिव लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पता है ऑब्जर्वेबल है, और सब्जेक्टिव में वो है जो वर्बलाइज किया जाता है। पर्पस क्या है इसका, परफॉर्मेंस अप्रेजल का सर्व्स एज अ फीडबैक टू द एम्प्लॉय बाय मेकिंग द एम्प्लॉय अवेयर ऑफ हाउ वेल he is doing or where he stands with his peers and superiors। it tells him what more he can do to further improve his present performance and rise in the hierarchy।
परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो फीडबैक है, बेसिकली एक फीडबैक होती है एम्प्लॉय के लिए, ताकि क्या कर सके, बाय मेकिंग द एम्प्लॉयज़ अवेयर ऑफ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अवेयर किया जाए कि कहाँ किस तरह का वो कैसा काम करते हैं और कहाँ वो स्टैंड करते हैं अपने साथ अपने बाकी कलीग्स में और सुपीरियर्स में, और किस किस तरह से इट टेल्स हिम, ये बताता है उन्हें कि वो क्या कर सकते हैं फर्दर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने प्रेजेंट परफॉर्मेंस के लिए, और हायरार्की में राइज कैसे कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इम्पोर्टेंट इंसेंटिव टू ऑल द एम्प्लॉयज हु आर बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एन अप्रेजल सिस्टम assured of the management's goal going ahead. Employee realize that not only are they being continuously observed, but they have not been forgotten also. इट कैन बी टेकन एज अ बेसिस फॉर जॉब चेंज और प्रमोशन। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी बेस पे डिमोशन प्रमोशन दोनों की जाती हैं बाय बाय प्रोवाइडिंग दैट बाय प्रूविंग दैट अर्नर्स कैन कंट्रीब्यूट स्टिल मोर इन अ हायर जॉब। इसके अलावा ये प्रूव किया जाता है, ये इस चीज़ का प्रूव है कि नर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है स्टिल मोर हायर जॉब के लिए। इट हेल्प इन अ सूटेबल प्रमोशन एंड प्लेसमेंट। इट मोस्टली प्रोवाइड आर rational basis for the wages, bonuses, payment of piecework, etc. है estimate of the relative contribution of the employee help to determine rewards and privileges। बेसिकली इसमें होता है क्या है, मोस्टली जो है वो एक रैशनल बेसिस पे वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं इनमें, कि जो जिस तरह का काम होता है एक अगर देखो, अगर किसी की बेसिकली ये थोड़ी सियासत भी होती है, अगर किसी की प्रोफेशनल लेवल पे अगर किसी ने किसी की सैलरी बढ़ानी है ना, अगर किसी बॉस ने, तो वो उसको अप्रेजल अपनी तरफ से इतना अच्छा बना देगा कि वो बंदा जो है ना इस चीज़ पे कन्विंस हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा कि जो है ना कि अगले बंदे ने मेरे लिए कि इस तरह का अप्रेजल बनाता है कि उसको कोई जज नहीं कर सकता, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कि जैसे कोई ये नहीं कहेगा कि इसको ये बड़ी फेवर देती है या देता है, इसकी इसने सैलरी बढ़ा दी है। तो ये अप्रेजल इस चीज़ का को सपोर्ट भी करती हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं कि भाई इस बंदे ने कि इस बंदे की सैलरी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो लो इसको उस सेंस में भी यूज़ किया जाता है एज अ डॉक्यूमेंटेशन, एज अ विटनेस। फिर उसके बाद है इट एक्ट्स एज अ मीन ऑफ एवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द पैरामीटर्स। ये इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि हम एवेल्युएट कर सकें कि पैरामीटर्स की इफेक्टिवनेस कैसी है, एंड टूल्स फॉर द सिलेक्शन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स। और ये टूल है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर के लिए और सिलेक्शन ऑफ द वर्कर्स। फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो है वो सर्व करते हैं टू काइंड ऑफ पर्पस को। सबसे पहले जजमेंटल पर्पस है, दूसरा डेवलपमेंटल पर्पस है। प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्मेंस की जो प्रिंसिपल हैं उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन किस तरीके से होती है, ये है असेंशियल ऑफ अ गुड अप्रेजल सिस्टम है। ये ईज करता है अंडरस्टैंडिंग को, सपोर्ट ऑफ लाइन वर्कर्स है, सूटेबल है टू द ऑपरेशंस एंड द स्ट्रक्चर्स। बेसिकली इसके डर से भी लोग थोड़ा सा अप्रेजल्स के दिनों में भी लोग अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, गिफ्टिंग शिफ्टिंग शुरू कर देते हैं, पोचे लगाना शुरू कर देते हैं कि अप्रेजल आने वाला है, हम अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं। तो इस तरह का भी कुछ क्राइटेरिया चलता है लोगों में कुछ जगहों पे। फिर इसके अलावा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक की जाती है, प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स देखा जाता है, पीरियोडिकल एवेल्युएशंस की जाती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड क्या होता है, इसके लिए जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल होता है, जैसे कि वो एक फॉर्म की कंडीशन में है, सूरत में है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे हमारे शालामार का एक सॉफ्टवेयर है प्रॉपरली बना हुआ, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं, हमारे पास टोटल 5 पेजेस आते हैं, उसमें सारा आपने इंट्रो देना है, सारा पूरा साल आप लोग क्या क्या काम करते हो, छोटी से लेकर बड़ी एक्टिविटीज़ सारी डालनी होती है, इवेंट्स आपने कौन कौन से अटेंड किए, कौन सी कमेटीज़ का आप पार्ट हो, कौन सी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, ये सारी चीज़ें आप बताते हो। तो उसके अकॉर्डिंग फिर रेटिंग की जाती है और फिर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और हमारे जो शालामार का है सॉफ्टवेयर के ऊपर है, आई स्क्वायर के ऊपर आता है, जब हम अटेंडेंस वगैरह जिस तरह से हम जब लीव्स वगैरह भेजते हैं उसी तरह से इसका आता है, और उसमें हम ये करते हैं कि मैक्सिमम जो है उसमें अपनी परफॉर्मेंस दी जाती है, जो आपने काम किए होते हैं, ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें। ये मैं आपको ग्रुप में भेज देती हूँ, आप इसको पढ़ लेना।
होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी थोड़ी सी। और अब जब आप इसको परफॉर्म करोगे, जब इसको प्रिपेयर करोगे, तो आपके लिए इजी होगा इसको समझना। अच्छा, जिन लोगों की अटेंडेंस रहती है, जिन्होंने पहले नहीं लगाई वो अब लगा लें। शीतल है, नेहा है, अरूसा है, फातिमा है और सहरुनिसा। आज तो सहरुनिसा भी है। अच्छा, मिशैल है, इरम है, इंशा है, अक्सा है, सुनैना है और फातिमा है, समर है, सायरा है, अरफा है, सहर कमल है, रोलिका है। तो परफॉर्मेंस को अनाउंस करने का, हाँ बिल्कुल ऐसे जैसे अवार्ड शोज वगैरह होते हैं। इंशा ठीक कह रही हो, इसी तरह से ही होते हैं। महविश है, शाइस्ता है और रूप है, हाजरा है, एमन है, सलमान है और सरिश है, हुरिया है, हाजरा है, समरा है, लाइबा है, महविश है, शाइस्ता है, मुबशरा है, नुज़त है। ठीक है, अब जितने मैंने नाम बोले इनके अलावा अगर कोई मिस हो गया तो वो अपनी अटेंडेंस लगा ले, और जिनके नाम बोल लिए वो ना लगाना। फिर ढूंढनी, फिर बाकी लोगों की ना, जब आप लोग फालतू अटेंडेंस लगाते हो ना, हर बार बोली जाते हो प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, तो बाकियों की नीचे जाती जाती है। सहरुनिसा डेली क्लास लेती है। ओके सहर। वर्दा है और सिद्रा है। आ गया लेक्चर आपके पास? आ गए? कंटेम्प्रेरी इश्यूज मैंने भेजे, परफॉर्मेंस अप्रेजल भेजी है। ठीक है, अली है, सबा है, बुशरा है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसको लिंक को यहाँ से कॉपी कर लो, इस पे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। मैं ग्रुप में भी भेज रही हूँ। इसको फॉलो करो और इसको पढ़ना शुरू करो। ये आपके टेस्ट हैं, एमसीक्यूज हैं एग्जाम्स के लिए, थ्योरी के।
लेकिन अब इनकी तैयारी शुरू कर देना। ये ऑलमोस्ट 300 हैं, थ्योरी के हैं सारे और विद आंसर हैं, तो इनको पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि आप लोगों ने आना नहीं है और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इनको प्रिपेयर करवाना आप लोगों को। पता नहीं फातिमा, मुझे नहीं पता आना या नहीं आना, मुझे नहीं आइडिया। चलो ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, मैं विश में लगा देती हूँ।